है। वैसे वैसे सभी 90 विधानसभा सीटों पर मुकाबला रोचक हो चुका है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा की नाराजगी, कांग्रेस सांसद जयप्रकाश की महिलाओं पर उचित टिप्पणी आदि मुद्दों ने रातों रात हरियाणा की 18 विधानसभा सीटों का कड़ा मुकाबला एक तरफा नतीजे की तरफ मोड़ दिया है। और फिरोजट्टा बाजार की ताज सर्वे ओपिनियन पोल्स की रिपोर्ट ने हरियाणा की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। सभी 90 सीटों में से अंबाला जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार साहेबाद विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र जिले की पेहोवा, लाडवा और थानेसर, इन 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। लाडवा सीट से खुद सीएम नायब सैनी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा इनेलो, आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां पर खाता ही नहीं खुलेगा, सूपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा यमुनानगर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार यमुनानगर जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा। बीजेपी जगाधरी और रादौर विधानसभा सीट पर कब्जा कर सकती है। जगाधरी सीट पर आम आदमी पार्टी की मजबूत दावेदारी ने कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा साडोरा विधानसभा सीट पर बसपा और यमुनानगर विधानसभा सीट पर इनेलो एक तरफा कब्जा करती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा रोहतक जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। हुड्डा साहब का गृह क्षेत्र है ये। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार रोहतक जिले की महम विधानसभा सीट पर निर्दलीय बलराज कुंडू एक तरफा कब्जा करते हुए साफ साफ दिखाई दे रही हैं। बची हुई 3 सीटें गढ़ी सांपला, कलानौर और रोहतक, इन तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। गढ़ी सांपला से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा है वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में 3 सीटें कांग्रेस खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार कैथल जिले की 2 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। कलायत और कैथल सीट बीजेपी खाते में जा रही है। कलायत सीट पर आम आदमी पार्टी की मजबूत दावेदारी ने कांग्रेस के लिए वोट काटने का काम कर दिया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। गुला विधानसभा सीट कांग्रेस खाते में जा रही है। इसके अलावा पुंडरी विधानसभा सीट पर निर्दलीय सतवीर बाणा चुनाव जीतते हुए सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा पानीपत जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पानीपत जिले की 2 सीटें, पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहर, इन दोनों सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। इसके अलावा पानीपत जिले की इसराना और स्मालका, इन 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। पानीपत जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर इनेलो, आम आदमी पार्टी, बसपा या फिर जेजेपी, इनका खाता नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा झज्जर जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार झज्जर जिले की बादली विधानसभा सीट से इनेलो के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। ऐसे में बादली सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है। बहादुरगढ़ विधानसभा सीट पर राजेश जू निर्दलीय चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी से कड़ी टक्कर भी है इनकी। इसके अलावा झज्जर और बेरी, इन दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करते हुए आज की ताज सर्वे में साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा मेवात जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार मेवात की किसी भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। 0 बटा सन्नाटा। इसके अलावा मेवात जिले की नूह, फिरोजपुर, जिरका और पुनाहाना, तीनों ही विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी इनेलो गठबंधन ने कह सकते हैं कांग्रेस के लिए वोट काटने का काम भी किया है। इसके अलावा पलवल जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। फिरोजट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पलवल जिले की किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सूपड़ा साफ हो चुका है। पलवल जिले की 3 विधानसभा सीट पर इनेलो गठबंधन कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार के साथ यहां पर इनेलो की कांटे की टक्कर है, लेकिन इनेलो यहां पर बढ़त बनाता हुआ मौजूदा स्थिति में दिखाई पड़ रहा है। होडल और पलवल विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। जजपा, आम आदमी पार्टी, अन्य का यहां पर सूपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार रेवाड़ी जिले की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। बावल और कोसली सीटें वो सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल रहा है। इसके अलावा रेवाड़ी जिले की रेवाड़ी शहर विधानसभा
विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। इनेलो, बसपा, इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जजपा, अन्य इनका यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार फतेहाबाद जिले की एक टोहाना विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इसके अलावा फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा सीट और फतेहाबाद शहर विधानसभा सीट, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। टोहाना सीट पर इनेलो गठबंधन और आम आदमी पार्टी ने वोट काटने का काम कांग्रेस के लिए किया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसके अलावा सिरसा जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार सिरसा जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, सुपड़ा साफ हो चुका है। कालांवाली विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस पार्टी जीत रही है। डबवाली, एलनाबाद और रानिया, इन 3 विधानसभा सीट पर इनेलो गठबंधन जीत रहा है। सिरसा विधानसभा सीट पर इनेलो गठबंधन के साथी गोपाल कांडा जीत रहे हैं, जो बीजेपी समर्थक भी हैं। इसके अलावा गुरुग्राम जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। फिलहाल सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार गुरुग्राम जिले की किसी भी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा, पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम की 4 विधानसभा सीटें पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव शहर और सोना, 4 सीटों पर एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। दिल्ली से सटी सीटें होने की वजह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कटवा रणनीति का प्रयोग करते हुए वोट काटने का काम किया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। इसके अलावा भिवानी जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार भिवानी जिले की 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। लोहारू और भवानीखेड़ा विधानसभा सीट कांग्रेस खाते में जा रही है, हालांकि भवानीखेड़ा सीट पर कांटे की टक्कर भी है। इसके अलावा भिवानी शहर और तोसाम, इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई आज की ताज सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा महेंद्रगढ़ जिले की टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। अटेली, नारनौल और नांगल चौधरी सीट पर एक तरफा कब्जा है, जबकि महेंद्रगढ़ विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार से कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। एसडीएम संदीप से कह सकते हैं कि बीजेपी कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी से ही जजपा, इनेलो आदि का पूरी तरह से महेंद्रगढ़ में सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 बटा सन्नाटा दिया गया है। इसके अलावा जिन जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार जिन जिले की 1 सीट पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर इनेलो और 2 पर निर्दलीय जीत दर्ज कर रहे हैं। जुलाना सीट कांग्रेस खाते में जा रही है। नरवाना सीट है वो इनेलो के खाते में जा रही है। उचाना कला से वीरेंद्र सिंह निर्दलीय जीत रहे हैं। सपीदो से जसवीर सिंह निर्दलीय जीत रहे हैं। जिंद शहर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई आज की ताज सर्वे के अनुसार साफ साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा चरखी दादरी जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार चरखी दादरी जिले की बद्रा यानी बारडा विधानसभा सीट पर निर्दलीय सोमवीर गसोला जीत दर्ज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार का यहां पर भरपूर विरोध है, जिसका फायदा निर्दलीय को मिल रहा है। इसके अलावा दादरी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। बद्रा और दादरी दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा करनाल जिले की टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का क्षेत्र है ये। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार करनाल जिले की 4 विधानसभा सीटें नीलोखेड़ी, इंद्री, करनाल और गरोंदा, इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर रही है, जबकि असंध विधानसभा सीट पर बसपा जीत दर्ज कर रही है। बसपा गठबंधन को असंध विधानसभा सीट पर कामयाबी हासिल हो सकती है। तो वहीं कांग्रेस सहित अन्य का जो कह सकते हैं कि यहां पर पूरा तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। इसके अलावा पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार पंचकुला जिले की कालका विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी कब्जा कर रही है और पंचकुला शहर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी कि इस पूरी सर्वे के अनुसार यह तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी की मजबूती ने कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए वोट कटवा रणनीति का प्रयोग करते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा सोनीपत जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार बड़ौदा विधानसभा सीट से कपूर नरवाल निर्दलीय जीत रहे हैं और गन्नौर विधानसभा सीट से देवेंद्र कादियान निर्दलीय जीत रहे हैं। इसके अलावा खरकोदा, गोहाना और सोनीपत विधानसभा सीट पर बीजेपी
बीजेपी एक तरफा कमल खिला रही है। राई विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। गोवाना विधानसभा सीट पर हर्ष चिकारा निर्दलीय चुनाव लड़कर के कांग्रेस पार्टी को नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया है। इसके अलावा फरीदाबाद जिले की टोटल 6 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार फरीदाबाद जिले की 4 विधानसभा सीटों पर बदखल, बल्लभगढ़, फरीदाबाद और तीगांव, इन चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कमल खिलाती हुई दिखाई पड़ रही है, जबकि परथला और फरीदाबाद एनआईटी, इन 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। जजपा, इनेलो, आम आदमी पार्टी, बसपा, अन्य का यहां पर खाता नहीं खुलेगा। इसके अलावा हिसार जिले की टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। सट्टा बाजार की ताज सर्वे के अनुसार हिसार जिले की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है। आदमपुर, हांसी और बरवाला, इन 3 सीटों पर बीजेपी कमल खिला रही है और 3 सीटों पर उकलाना, नारनौंद और इसके अलावा नलवा, इन 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर रही है। और एक हिसार विधानसभा सीट पर बीजेपी समर्थक सावित्री जिंदल एक तरफा निर्दलीय है, वो कह सकती हैं कि कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। हिसार जिले की जो 7 विधानसभा सीटें हैं, काफी टफ मुकाबला है 7 सीटों पर, जिसमें से 3 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस और एक हिसार विधानसभा सीट पर बीजेपी समर्थक सावित्री जिंदल है, वो कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी 90 विधानसभा सीटों पर सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई ताज सर्वे को आसान भाषा में समझें तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा चुनाव में 40 सीटों पर कब्जा करने में कामयाब हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को 32 सीटें मिल रही है। निर्दलीय 9 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं, जिसमें से 7 उम्मीदवार हैं वो बीजेपी समर्थक हैं। बीजेपी ने ही कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए उनको चुनावी मैदान में उतारा था। इसके अलावा इनेलो 6 सीटों पर कब्जा कर रही है। बसपा गठबंधन को 2 सीटें मिल रही है और एक विधानसभा सीट पर सिरसा से गोपाल कांडा जीत दर्ज कर रहे हैं। गोपाल कांडा भी बीजेपी समर्थक है। बीजेपी उम्मीदवार ने सिरसा विधानसभा सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया था और गोपाल कांडा को समर्थन कर दिया, जिसके बाद कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 40 खुद की, 7 निर्दलीय और 1 गोपाल कांडा यानी 48 सीटों पर कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बलबूते पर बनाने में कामयाब हो सकती है।